हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है बहुत ज़्यादा निराश और परेशान रहते हैं, खासकर जवान लोग। आज का जो सब्जेक्ट है मैं बता दूँ, आज का जो सब्जेक्ट है प्रेम। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और ताकि जो भी इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हम देखते हैं कि आज के दिन में जो है कई लड़की लड़का जो है वे एक दूसरे से मिलने जाते हैं और पहले बार अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं और उनके लिए जो है गुलाब फूल लेकर चले जाते हैं, और परमेश्वर को छोड़ के जो है वे संसार के प्यार के लिए जो है उनके लिए बहुत सारे चीज़ों को गिफ्ट देने के लिए, लड़के जो है उनको गिफ्ट लड़कियों को देने के लिए वो खरीदते हैं गुलाब का फूल या कई और भी गिफ्ट। और लड़की भी जो है सुंदर ड्रेस पहन के उससे मिलने जाती है। क्या आपने अपने दिल में हाथ रख के आज के दिन पूछा है कि सबसे पहले सवेरे उठकर जो है आप परमेश्वर को प्यार किए, आपने परमेश्वर को इजहार किया अपने प्यार का? नहीं ना। आपने अगर परमेश्वर के साथ में प्यार का इजहार नहीं किया है तो आप करिए। परमेश्वर को हम गीतों को गाकर परमेश्वर को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, वचनों को पढ़कर, किसी के लिए प्रेयर करके, किसी के लिए दुआ करके, किसी के आंसुओं में शामिल होकर, जो बंधुओं में है उनके लिए प्रार्थना करके हम परमेश्वर को अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में कई जवान लोग जो है आप देखेंगे कि हर एक पार्क में, हर एक नदी नाला, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, जो उस प्यार को पाने के लिए, उससे मिलने के लिए बेताब होते हैं। क्या आप इसी तरह से परमेश्वर से भी मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या आप दिल में बेचैन हो जाते हैं कि मैं कब उठूँ और प्रार्थना करूँ, कब मैं परमेश्वर से मिलूँ? गाइस, मैं एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। मैं जो है परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत ही तड़प जाती हूँ गाइस। जब तक मैं गीत नहीं गाऊँ तो मुझे कंप्लीट नहीं लगता है। जब तक मैं किसी के लिए प्रेयर ना करूँ मुझे कंप्लीट नहीं लगता है। जब मैं ये सारी चीज़ करती हूँ तो मुझे कंप्लीट लगता है गाइस। आज का दिन जो है मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन महत्वपूर्ण है गाइस, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है प्रेम। और आइए आपको मैं बता दूं, आज का जो वचन है यूहन्ना 3:16 का मेरे साथ में निकाल लीजिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर नहीं चाहती कि उसकी बेटी बेटा नाश हो, पूरी दुनिया के लोग नाश हो। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप सभी मनुष्य उसके हृदय को जाने और आप ऐसा गेहूं का बीज बनकर जो है एक उद्धार का काम को करें। आपको ऐसा जीवन बनाना है कि आपको देखकर जो है लोगों का जीवन बदलने पाए। जब आप चले तो लोग आपको देखकर कहने पाए, वाह क्या बेटी है प्रभु की, वाह क्या बेटा है प्रभु का, क्या ज़बरदस्त आराधना करता है, क्या ज़बरदस्त करती है, ऐसा कहने पाए। और नित्य हमको जो है वाक्य में हमको परमेश्वर की सेवा करना है। मैं बता दूं, समय बिल्कुल नहीं है गाइस। मैं बता दूं, जब हमने अपनी मैम को खो दिया, वो मैम जो है हमारी दीदी है, बड़े दीदी हैं, वो बहुत बड़े टीचर है, तो इसलिए हमको जो है हम मैम कह के शुरू से ही बोलते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है। उनको खोने के बाद पता चला कि जब हम किसी को समय मिलता है तो हमको तुरंत ही परमेश्वर के बारे में बताना है गाइस। मैं आज एक खूबसूरत गवाही अगले वीडियो में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब मौका देते हैं तो हमको जो है उस कार्य को करना है, बाकी बाद में पछताना ना पड़े। अभी आपको समय परमेश्वर ने दिए हैं तो आपको जो है उस समय का सही उपयोग करना चाहिए गाइस। आपको प्रतिदिन जो है परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ वचनों को पढ़ना है, और आपको उन बुराई, उन लड़ाई झगड़ा, अरे गलत संगति से आपको दूर रहना है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए दिया कि ताकि आप सब, इस पूरी दुनिया के लोग जो नाश होने वाले हैं वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिए। वो चाहते हैं कि कोई भी लोग नाश ना हो, चाहे कोई भी जाति के, कोई भी गोत्र के लोग नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है अपने एक खूबसूरत लौटे बेटे को दे दिए। आपको एग्जाम्पल बता दूं, अगर आप किसी को बोलेंगे कि आपका वो चीज़ मुझे दे दो या किसी को कपड़ा गिफ्ट करो तो आप नहीं करेंगे गाइस। आपको मैं खूबसूरत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। परमेश्वर के दास सूरज प्रमाणिक पास्टर जी को आप सभी जानते हैं। परमेश्वर ने एक दिन उनसे कहा कि अपनी शर्ट को जो है उनको दे दो, और उनका जो फेवरेट शर्ट है, उनका शर्ट जो है
वाइट कलर का शर्ट है, उनको बहुत पसंद है, बताए थे, तो उनको बहुत पसंद है। परमेश्वर ने कहा कि उसे गिफ्ट करो और उन्होंने गिफ्ट कर दिया। क्या आप उस कीमती चीज़ को गिफ्ट करना चाहेंगे? नहीं ना, आप नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग करेंगे जो सच्चाई के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। वे लोग बलिदान करेंगे, जैसे पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिए। अगर आपको कोई बोलेगा सोना दे दो चर्च के भवन बनवाने के लिए, तो आप 10 बार सोचेंगे, इतना महंगा चीज़ हम खरीदते हैं, मैं नहीं देंगे। लेकिन आपको देना चाहिए गाइस। मैं आपकी सुबह में आपको से करना चाहती हूँ, आपके पास जो कुछ भी है आपको देना चाहिए। जैसे दाऊद राजा ने अपने भवन को बनाने के लिए दिए, सोना चांदी जो कुछ दिया गाइस। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्रेयर का जीवन यीशु मसीह ने दिया है, तो आप प्रेयर करके लोगों को दे सकते हैं। सो गाइस, मैं आशा करते हैं कि आप सब इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा आशीष कर पाएंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में प्रभु इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आशा करते हुए आशीषित हो रहे हैं, चाहे वो देश विदेश दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, चाहे जो भी जवान हो पिता, जो आपसे दूर हो गए पिता, प्रभु आपकी संगति से बहुत दूर हो गए, उन्हें वापस लाइए, फिर से बनाइए, फिर से खड़ा करिए पिता। धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं। इस समय पिता कई सतावत से लोगों कर जा रहे हैं, डिप्रेशन से निकालिए। इस समय बीमारी से कोई जूझ रहा है पिता, बहुत ही ज़्यादा सीरियस में पवित्र आत्मा आप सहायता करिए पिता। वो प्रभु इस देश को चलाने वाले, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक अधिकारियों के जीवनों में कार्य कर पवित्र आत्मा। ओ प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते रहे, आकाश सेना, तल सेना, वायु सेना के संग और साथ पिता। ओ प्रभु जितने लोग अपने घरों से सुबह से लेकर शाम तक प्रभु जाते हैं, आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। ओ प्रभु एक अत्याचार भ्रष्टाचार से बचाइए मेरे पिता अपने लोगों को। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, इस समय पवित्र आत्मा किसी का मैरिज होने वाला पिता हर एक जरूरतों को पूरा करिए। इस समय किसी का रिश्ते आते आते नहीं लगता, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सहायता करिए। इस समय कोई प्रेयर लाइफ को बनाना चाहता है, एक अच्छा प्रेयर लाइफ देकर आशीषित करिए पिता। वो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आप सहायता करिए। इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ, कई लोग मुश्किल हालतों से होकर गुजर, उनकी सहायता करिए पिता। ओ पवित्र आत्मा, यदि किसी ने किसी को जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कि नहीं हो पाएगा, पर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ कि आपसे सब कुछ होता है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस वक्त पिता आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं जाते हैं, आने जाने की सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले सारी बातों में मैं आपको देकर यीशु के नाम से विनती को मांगती हूँ। जैसे सुनिए कबूल करिए। आमीन।